नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे सेकंड ग्रेड मैथ के कोर्स और टेस्ट सीरीज़ को लेकर, क्योंकि काफ़ी है ना कमेंट हो आ रहे थे कि कॉलेज कोर्स है वो बुक वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ है वो कैसे क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम सिंपल क्वेश्चन के बारे में भी वो डिस्कशन करेंगे, किस प्रकार आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफर के लिए भी हो काफ़ी जनों की है वो फरमाइश आ रही थी, तो 3 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ सोमवार तक है ना 6 जून तक आपके लिए ऑफर रहेगा। तो इसके अंदर जो कुछ भी आपको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स है और सब कुछ मैं आपको इसके अंदर वो डिटेल बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कैसे आपको ज्वाइन करना है ना। ये देखिए टेस्ट सीरीज और कोर्स ज्वाइन करने की एक ही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको ये देखिए फ़ोनपे क्यूआर कोड वो मिल जाएगा। ठीक है, फ़ोनपे क्यूआर कोड से जो भी आपको जैसे टेस्ट सीरीज लेना है, फुल कोर्स लेना है या कॉलेज वाला कोर्स लेना है या फिर जो भी आपको बुक लेनी है, उसका आपको फीस देकर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। ठीक है, वहीं पर आप वो भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। और फिर पर्टिकुलर हर एक बुक का अलग अलग से ग्रुप वो बना हुआ है जिसके ऊपर सभी क्वेश्चन आंसर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप वहीं पर वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कोर्स और टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन करना उसकी। ठीक है, ये देखिए सभी चीज़ें आपको ईमेल आईडी के ऊपर मिलेंगी। अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो उसकी वीडियो का लिंक भी आपको ईमेल आईडी के ऊपर मिलेगा। ईमेल आईडी के लिंक से आप कितनी भी बार वो वीडियो देख सकते हैं। एक बार आपको ओपन करने के लिए ईमेल आईडी की वो जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप यूट्यूब की जो हिस्ट्री होती है वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी भी बार जितनी आपकी इच्छा हो उतनी बार उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप जब तक आपकी एग्ज़ाम लगेगी उतनी उसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, आपको बताइए आपकी एग्ज़ाम 20 दिसंबर के आसपास हो सकती है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए भी सेम टू सेम यही है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस ज्वाइन करने के लिए। इसके अंदर ये देखिए आपका ये सभी जो टेस्ट है ना, टोटल 22 टेस्ट हैं, जिसमें से ये देखिए लगभग हमारे 20 टेस्ट के आसपास वो हो चुके हैं, शायद 19 टेस्ट है वो हो चुके हैं। 2 टेस्ट हैं वो बाकी हैं कॉलेज वाले सिलेबस के, एक आपका फुल टेस्ट है 150 क्वेश्चन का वो बाकी है। ठीक है, वो भी जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए कॉलेज वाले जो टेस्ट हैं उनके लेट होने की मतलब बात ये है कि जैसे जैसे हमारा मतलब कोर्स चल रहा है उसी हिसाब से मैं टेस्ट वो बना रहा हूँ, ताकि सभी क्वेश्चन जो देखते हैं कि एग्जाम के अंदर किस स्टैंडर्ड के वो क्वेश्चन है। और साथ में मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा कि कॉलेज वाले जो टेस्ट हैं उसके अंदर टेस्ट के साथ साथ मतलब किस प्रकार आप रिवीजन भी कर सकते हैं। एक तरीके से शॉर्ट नोट्स आप उनको बोल सकते हैं जो कॉलेज वाले टेस्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं एक ही पर्सन के अंदर जैसे सभी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना किस प्रकार से क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं। साथ में जो कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन वो पूछे जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है, तो उनको भी मैं मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 3 4 4 ऑप्शन देके कि याद कर लें डायरेक्ट। क्योंकि ये देखिए कुछ क्वेश्चन कॉलेज के आपको पता ही है याद कर लेते हैं तो उसका टाइम भी बच जाता है और फिक्स होते हैं कि हाँ यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन वो आता ही आता है। ठीक है, तो उसके अंदर वो आपको पता है टाइम वो थोड़ा ज़्यादा लगता है और हमारी जिस प्रकार बुक होती जा रही है उसी प्रकार से टेस्ट है वो आपको मिल रहे हैं ना। जैसे हमारी 6 बुक कंप्लीट हो चुकी हैं कॉलेज की, टोटल आप देखिए पहले तो 8 ही बुक थी, अब 10 बुक वो कर दी गई हैं। तो किस प्रकार आप ज्वाइन कर सकते हैं, कितनी फीस रखी गई है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए टेस्ट है वो आपको पीडीएफ के जरिए है ना ईमेल आईडी के ऊपर वो मिलेगा। अब जिसको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही चाहिए उनको टेस्ट मिल जाएगा, और जो सॉल्यूशन के साथ वो ज्वाइन करना चाहता है उनको उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, कंप्लीट क्वेश्चन पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ कि किस प्रकार आप ऑप्शन के साथ कर सकते हैं और किस प्रकार आप तरीके से वो कर सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें आपको ईमेल आईडी के जरिए पीडीएफ के जरिए वो मिलेगी। तो आप क्या करें, जैसे टेस्ट सीरीज है ना, जैसे कंप्लीट जो आपका टेस्ट जो पेपर होता है ना 60 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है ना, अलग अलग है, वो आपको पता ही होगा टोटल 1570 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लें। ठीक है, फिर ओएमआर सीट के ऊपर आप टेस्ट दें और साथ में आप वो टाइमर रखें कि किस प्रकार मतलब स्पीड का भी आपको पता लगेगा कि एक क्वेश्चन के अंदर आप 1 मिनट ले रहे हैं, 2 मिनट ले रहे हैं, 3 मिनट ले रहे हैं, या फिर कितना टाइम आपको कहें मतलब कौन से टॉपिक के अंदर ज़्यादा टाइम रहा है, सब चीज़ें आपको वहाँ पर वो पता लग जाएंगी। और इसके साथ ये देखिए टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे मान लीजिए अभी मैंने जो टेस्ट बनाए थे वो किस प्रकार बनाए थे आपको पता होगा, वैसे ज्वाइन नहीं कर रखी है तो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे ये देखिए क्लास 11 अलजेब्रा, ठीक है, क्लास 11 अलजेब्रा जो बुक थी आपकी ओल्ड बुक है, उसके अंदर देखिए जो भी आपके टॉपिक थे जैसे समुचिता है ना, आपका जो श्रेणी वाली टॉपिक थी कंप्लीट है ना, क्रमचय संचय था, द्विपद प्रमेय था, तो इन सब द्विघात समीकरण था। ठीक है, ये देखिए 5 7 टॉपिक थे, उनके 180% मैंने दिए हैं। मतलब ये देखिए इससे बुक से जो टॉपिक थे वहाँ से 18 के आसपास वो क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने टोटल आपको 180 क्वेश्चन दिए, ताकि जो भी प्रश्न है वो आपको हर एक प्रकार का जो हर एक तरीके का जो प्रश्न बन सकता है वो आपको है ना इससे टेस्ट सीरीज के अंदर वो मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा जैसे मतलब एक जहाँ मतलब जिस भी टॉपिक से एक प्रश्न आता है ना, वहाँ से मैंने 10% आपको टेस्ट सीरीज के अंदर दिए हैं, और इतनी तरीके के प्रश्न वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं। तो हर एक तरीके का प्रश्न आपको मेरी टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा, और साथ में सॉल्यूशन आपको कंप्लीट के दिए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं दिया या फिर छोड़ दिया बीच में, ये
है ना सरल प्रश्न है तो इसका मतलब सॉल्यूशन देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट जो भी क्वेश्चन है 1570 तो 1570 के ही आपको आंसर वो मिलेंगे, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ। ओके, ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज की। अभी देखिए फीस कितनी है उसकी भी साथ साथ हम बात करते चलते हैं। और पहले ये देखिए आपको, ये देखिए टेस्ट के क्वेश्चन में कॉलेज वाले टेस्टों के क्वेश्चन की बात वो कर रहा था, इस प्रकार से दिए हैं। जैसे ये देखिए आपके पास ये रियल एनालिसिस बुक का ये देखिए टेस्ट था हमारा लास्ट है, इसके अंदर ये देखिए असत्य कथन है। और फिर ये देखिए जो भी थ्योरम इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, उस प्रकार की सभी थ्योरम मैंने आपको देने की कोशिश की है कि ताकि एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले, क्योंकि जीके का पेपर होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन मिल सकता है, वो भी है ना अभी पता नहीं है कि एक दिन मिले या नहीं मिले, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रात का भी समय वो मिल सकता है। तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो अगर टेस्ट सीरीज के साथ अगर आपको जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएं तो ये सभी थ्योरम आप आराम से हो ना रिपीट हो कर सकते हैं। और साथ में अगर 1-2 बार आपने ये टेस्ट दे लिए तो वैसे ही याद हो जाएंगे। और अगर आपके नोट्सों में से मान लीजिए ये टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कॉलेज वाले की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल वाला हमारा सेम टू सेम वही स्तर मैंने रखा है, सेकंड ग्रेड का जो पेपर आता है। और आपको एक पर्सन के अंदर एक ही है ना क्वेश्चन वो मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसके अंदर भी ये असत्य कथन कौन सा, सत्य कथन कौन सा, ऐसे पर्सन नहीं है। जो स्कूल वाला जो टोटल आपके टेस्ट हुए थे उसके अंदर उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन वो दिए थे, जिस प्रकार का स्टैंडर्ड आता है आपका सेकंड ग्रेड के अंदर उसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। ओके, कॉलेज वाले के अंदर ये देखिए ये बेनिफिट है थोड़ा सा, 300% है, हर एक बुक के 30% आपको है ना दिए गए हैं। अब 30% के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैं किस प्रकार से क्वेश्चन ले सकता हूँ उसी प्रकार से टेस्ट वो मैंने बनाया है। इसी के अंदर वो ज़्यादा थोड़ा टाइम वो लग रहा है, वरना कब के हमारे ये टेस्ट वो खत्म हो जाते हैं ना। तो इस प्रकार से दिए हैं ताकि आप क्या करो, 300% है ये ना लगभग इसके अंदर जो भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन जैसे ये देखिए आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ये ना 2 चरों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इसके अंदर भी देखिए कुछ याद करने वाली चीज़ें आप ये देखिए साइन एक्स प्लस वाई का उच्चिष्ट मान 3√3/8 होता है। अब ये अगर याद है तो ये देखिए प्रश्न आया हुआ है, ये जैसे पहले शायद 2018 या 2016 के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। लेकिन अगर ये प्रश्न आप निकाल के नहीं तो मेरे हिसाब से आराम से 1-2 मिनट वो लग जाएंगे आपको। अगर आपने याद कर लिया कि हाँ ये होता है ना, तो ये देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन मैंने बना दिया ना, 4% इसमें से एक है वो कथन गलत है, वो आपका पूरा सोल्यूशन भी मैंने दिया है साथ में। और इसी प्रकार ये देखिए 1-2% इतने ही पर्सन है वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, 2 चरों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अंदर आप देखेंगे तो बड़े जो पर्सन है वो लगभग ये 4-5 ही पर्सन है, इनमें से अगर कोई आता है तो आ जाता है, वरना फिर इस टॉपिक से वो पर्सन ही नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये देखिए हमारा ये आपका अमूर्त बीजगणित का टेस्ट है, इसके अंदर ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन वो बना दिए। ये देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, अब ये देखिए सॉरी कौन सा कथन असत्य, आप असत्य है ना उसको ये भी लिखा है कि सत्य मतलब इसके अंदर गलती क्या है, वो भी आपको आंसर के अंदर वो मिल गई है ना, कौन सी जैसे कौन सी प्रमेय है कौन सी नहीं है, ये सब कुछ आपको आंसर के अंदर वो मिल जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न वो पूछा भी गया आपका। इसी प्रकार ये देखिए समाकारिता से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट कथन थे वो इस प्रकार है ना क्वेश्चन के अंदर वो डाल दिए, ताकि आप क्या करें जैसे एग्जाम के जस्ट पहले अगर इनका 1-2 बार रिविजन भी कर लेना तो आपको लगभग ये मान के चलो कि 300 में से जो आपके लगभग 40 क्वेश्चन पहले आते थे इस बार हो सकता है 40 आ जाए 45 आ जाए, क्योंकि साफ साफ वो बोला नहीं गया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आ सकते, ठीक है, आ भी सकते हैं, 40 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 40 से कम भी आ सकते हैं, वो तो जब पेपर आएगा तब आपको पता लगेगा। लेकिन ये देखिए कोशिश ये रहेगी कि लगभग आपको ये देखेंगे 300 जो पर्सन दिए हैं इसमें से ज़्यादा पर्सन ऐसे कैसे वो पूछे जाएँ आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर 10-15% भी आ गए ऐसे कैसे सेम टू सेम तो ये देखिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम वो बच जाएगा। अगर 15% भी आते हैं तो ये देखिए आप मान के चलो कि एक पर्सन को अगर 1 मिनट आप देते हैं तो आपके लगभग 15% अगर याद किए हुए आगे तो आप ये मानो कि याद की हुई चीज़ है वो लगभग आप 2 मिनट के अंदर भी 15% वो कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी मेहनत की गई है, उसी हिसाब से इसकी फीस है वो रखी गई है। अब ये देखिए बात करते हैं फीस की, सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ की फीस की वो डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो देखिए टेस्ट सीरीज़ की फीस आपकी 2 प्रकार से है ना आप वो ले सकते हैं, देखिए 1 मिनट, ये देखिए 2 प्रकार से टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्या फीस थी और अभी ऑफर के अंदर वो कितनी फीस है दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारी फीस थी 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये तो है आपके पास PDF टेस्ट और प्लस पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के साथ तो फीस थी 1,000 रुपये। और वैसे फीस थी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज की, जिसके अंदर आपको आंसर बताया जाएगा कि इसके अंदर ए ऑप्शन है, इसके अंदर ब ऑप्शन है, इसके अंदर से है, ठीक है, इस प्रकार के आंसर वो दिए जाएंगे। उसकी फीस थी 700 रुपये। अब ये देखिए 6 जून तक है ना, 6 जून तक ऑफर के अंदर आपको 10% की इसके अंदर छूट है, ठीक है, 10% इसके अंदर अगर ये आपको ज्वाइन करनी है तो लगभग 900 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको 1570 क्वेश्चन है उनकी PDF वो सेंड कर दी जाएगी, वहाँ से आप प्रिंट आउट वो निकलवा सकते हैं। और सही तरीका मेरे हिसाब से, सही तरीका मेरे हिसाब से, क्योंकि ये देखिए रेट के अंदर भी आपने देखा होगा और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि टाइम वो वहाँ पर नहीं बचा होगा। क्योंकि एक तो ये देखिए आप मोबाइल के अंदर जो टेस्ट देते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्लिक करना होता है ना, और यहाँ पर अगर आप OMR सीट के अंदर टेस्ट देते हैं तो एक तो ये देखिए आपको मतलब उस प्रकार से, जैसे यहाँ पर तो मैंने ये देखिए थोड़ी जगह वो नहीं छोड़ी है, पेपर के अंदर थोड़ी सी जगह वो ज़्यादा आती है। तो आप क्या करें, जैसे एक ये आपने प्रिंट आउट निकलवाया तो आपको ये कोशिश करनी है कि 60 क्वेश्चन का आंसर आपको अलग से, ऐसे नहीं है कि आप रफ कॉपी है वो लेकर बैठ जाएँ उसके अंदर निकालते जाएँ, ऐसा नहीं करना है। कि ये कोशिश करो कि लगभग 1 पेज लो है ना, और
उस एक पेज के अंदर से है आपको क्या करना है, रफ कार्य वो करना है और प्रैक्टिस करनी है कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ, मेरे को मतलब कितना टाइम वो लग रहा है, एक पर्सन के अंदर कितना टाइम लग रहा है। तो टाइमर के साथ आपको ओएमआर शीट पे वो प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। सबसे अच्छा तरीका यही है, वरना फिर आपको पता ही है कि रिट जैसी एग्जाम के अंदर भी बच्चों से 150% 150 मिनट के अंदर वो नहीं हुए थे, और यहाँ पर तो 150 में से आप मान के चलो कि लगभग 130% वो मैथ कहते हैं, 20% आपके टीचिंग मेथड के आएंगे, जिसके अंदर हो सकता है अगर आपको याद है तो टाइम वो कम हो जाएगा, लेकिन बाकी तो सभी आपको निकाल के करने पड़ेंगे, तो उनके अंदर तो टाइम वो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज का यही है कि आप प्रिंट आउट निकलवाओ और ओएमआर शीट के ऊपर प्रैक्टिस करो, है ना। डेली टेस्ट देते हो, उससे अच्छा ये है कि टेस्ट चाहे 5 ही दो, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि वास्तविक आपकी पोजीशन है वो क्या है ना। वास्तविक स्थिति का पता तभी लगेगा जब आप ओएमआर शीट के ऊपर वो टेस्ट देंगे, कितना टाइम लगता है, सब चीज़ें उसी के अंदर वो क्लियर होंगी। ठीक है, ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज की। फीस मैंने आपको बता दी, 900 रुपये फीस है कंप्लीट टेस्ट सीरीज की, सिर्फ और सिर्फ PDF और साथ में सोल्यूशन। और यहाँ पर ये देखिए आपके पास 630 रुपये फीस हो जाएगी 10% छूट के साथ, 6 जून तक, है ना, सोमवार तक ये ऑफर हो रहेगा। तो ये तो बात कर ली हमने टेस्ट सीरीज से संबंधित। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन है कंप्लीट। अभी देखिए अगर आपको राइटिंग समझ में आ रही है तभी आपको ज्वाइन करना है, अगर राइटिंग है वो नहीं समझ में आ रही तो ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने जो पैसे हैं उनको वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये देखिए क्योंकि मैंने कोई यहाँ पर आपको टाइपिंग करवा के वो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग के अंदर वो गलती होने की संभावना रहती है। ये पेपर मैंने खुद से हाथ से बनाए हैं और खुद से ही आंसर लिखे हैं, ताकि इसके अंदर गलती होने की गुंजाइश ये मान सकते हैं। जैसे अभी तक जो भी पेपर लिए उसमें से एक भी प्रश्न वो गलत नहीं है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि आगे वाले जो 2-3 पेपर और हैं उनके अंदर भी कोई गलती वो नहीं होगी। अभी देखिए बात करते हैं जो आपका BSc वाला पोर्शन है उसका जो सिलेबस है उसकी क्या फीस है। तो ये देखिए पहले जो हमारी फीस थी वो 2500 रुपये थी, और अभी भी ऑफर के अंदर भी आप लेंगे तो 2500 रुपये ही फीस है वो रखी गई है। उसके पीछे भी आपको कारण पता है कि ये देखिए सिलेबस वो काफ़ी बढ़ गया है ना। कॉलेज वाले सिलेबस के अंदर ही आपको पता है कि मैटर वो जुड़ा है, स्कूल वाले के अंदर तो ज़्यादा कुछ है ना नहीं हुआ है चेंजेज, लेकिन कॉलेज वाले सिलेबस के अंदर 2 बुक आपके ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और साथ में देखिए कैलकुलस जो आपकी बुक थी पहले से, उसके अंदर भी लगभग मान के चलो कि जो पहले कैलकुलस थी उसका लगभग, है ना, डबल मैटर वो कर दिया गया उस बुक के अंदर। तो देखिए फीस ना तो बढ़ाई गई है और ना ही कम की गई है, और अभी ऑफर में भी आप लेंगे तो 25 रुपये फीस रहेगी कॉलेज सिलेबस, और प्लस इसके अंदर 20 क्वेश्चन जो टीचिंग मेथड के रहेंगे उसके अंदर भी मैं एकदम शानदार तरीके का मैटर आपको देने की कोशिश करूंगा, और ये कोशिश रहेगी कि उससे बाहर हो ना जाए। ठीक है, उसकी आपको PDF मिलेगी, उसके अलावा किसी भी मैटर की कोई भी PDF वो नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको जो वीडियो का लिंक है वो मिलेगा, वहाँ से खुद को नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसका भी एक ग्रुप वो बना हुआ है कॉलेज का, जिसके अंदर कॉलेज से संबंधित जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, JPS बुक के क्वेश्चन है, आंसर हैं, वो आपको वहाँ पर वो सेंड किए जाते हैं, है ना। और जो भी नहीं आता वो आप है पूछ सकते हैं। ओके, ये तो बात हो गई। देखिए किस प्रकार से मतलब आपको कितनी फीस है ये सब कुछ। 2500 रुपये फीस ही पहले थी। इसके अंदर ये देखिए 40 क्वेश्चन तो आपके मतलब अब देखिए 40 आते हैं, 42 आते हैं, 45 आते हैं, पता नहीं है, लेकिन 40 क्वेश्चन कंप्लीट आपको ये मैटर करवाया जाएगा पूरा BSc वाला, जिसके अंदर हमारी 6 बुक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 70 वीडियो, है ना। और प्लस अभी NA हमारी बुक वो स्टार्ट हुई है, जिसके भी लगभग 2-3 वीडियो बन चुके हैं ना। तो लगभग 73 क्लास आप मान के चलो कि 73 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके अंदर ये देखिए अमूर्त बीजगणित, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी नई बुक जुड़ी है, ये हमने अभी तक वो नहीं करवाई है, लेकिन इसके जस्ट बाद यही बुक वो है ना स्टार्ट वो करने वाले हैं। अब देखिए अगर आप एक कंप्लीट कोर्स एक साथ वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरी फीस वो बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरी कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर ये देखिए 145 क्वेश्चन का आपका मैटर वो कवर हो रहा है। 145 5 क्वेश्चन कौन से छोड़ रहा हूँ, जो आपकी ज्योमेट्री आती है ना, जो 9th और 10th वाली त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्त है ना, घन घनाभ, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से ज़्यादा तो वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, और आप रिट की एग्जाम देंगे तो वहाँ से आपको अपने आप वो तैयार हो भी जाएंगे। ठीक है, वो मैटर आपको नहीं करवाया जाएगा। 145 क्वेश्चन का मैटर, जिसमें से लगभग हमारी 230 के आसपास क्लासें हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट आपको 11th और 12th वाला सिलेबस हम कंप्लीट वो कर चुके हैं पहले ही, और कॉलेज वाले सिलेबस के अंदर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 72-73 क्लासें हो चुके हैं, 6 बुक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 7वीं बुक हमारी स्टार्ट वो हो चुकी है आने वाली, है ना। तो ये देखिए इसके अंदर 145 क्वेश्चन है, इसकी फीस वो रखेगी ये 5000 रुपये, ये आपको 6 जून तक, है ना, 5000 रुपये फीस है। इसके अंदर कंप्लीट स्कूल सिलेबस और कंप्लीट कॉलेज सिलेबस और साथ में टीचिंग मेथड ये भी इसके अंदर वो शामिल है। अगर आपकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ ये है कि नहीं मैं तो स्कूल वाला ही ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो स्कूल सिलेबस की फीस है वो 3500 रुपये रखी गई है, 3500 रुपये। ठीक है, और कॉलेज सिलेबस अकेले की फीस है वो ये देखिए 25 रुपये, मैंने आपको पहले ही बता दी है। ओके, अभी देखिए बुक वाइज फीस है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी कि स्कूल जो बुक थी हमारी, लगभग ओल्ड बुक 8 बुक थी, है ना, उनकी क्या क्या फीस अलग अलग है, क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चों की ये उस टाइम थी डिमांड थी, हमको मतलब ये चीज़ तो आती है, हमको ये नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। तो जो भी नहीं है वो बुक आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता ही है ओल्ड बुक से लगभग 80% क्वेश्चन आते हैं,
और अभी मैंने काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन भी किया और वो एकदम से संतुष्ट भी हैं। ठीक है, पेपर देखेंगे तो लगभग 80% क्वेश्चन, ठीक है, 90 क्वेश्चन आपके आते हैं, उसमें से आप मान के चलो कि 70%, ठीक है, ये देखिए 90 क्वेश्चन स्कूल से आते हैं, उसमें से 80 क्वेश्चन आपके 11th और 12th के आते हैं, और उसमें से आप मान के चलो कि 65-70% आपको एकदम सेम टू सेम मिल जाएंगे जो आपकी ओल्ड बुक चलती थी उसके अंदर से। ओके, तो फिर आपको इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। PDF मैंने बहुत पहले वो सेंड कर दी थी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ से अगर आपने किसी भी कोचिंग से वो तैयार किया तो आप उन PDF से देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ओल्ड बुक की कंप्लीट PDF जो 8 बुक है उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। अब ये देखिए बात करते हैं कि कॉलेज वाली बुक के अंदर भी ये देखिए आपकी डिमांड वो काफ़ी दिनों से आ रही थी, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम आया तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। अब ये देखिए इसके अंदर आप इसको भी बुक वाइज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अमूर्त बीजगणित है, काफ़ी आसान बुक है और काफ़ी कोचिंगों के अंदर बहुत शानदार तरीके से वो पढ़ाई भी जाती है। ठीक है, लेकिन काफ़ी जैसे रियल एनालिसिस है इनके अंदर इतना ध्यान वो नहीं दिया जाता है ना। तो ये देखिए एकदम अच्छे से मैंने करवाया और लगभग जो JPH बुक से हमने पढ़ाई, देखिए ये भी मैं आपको साफ साफ बता दूं, JPH बुक से पढ़ा है। और ये देखिए JPH बुक से अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो उस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड के भी आप जो अभी करंटली जो एग्जाम हुई है 2016 का पेपर, 2018 के अंदर 2 पेपर हुए थे, एक तो साइंस के डिपार्टमेंट का, एक आपका जनरल डिपार्टमेंट का, उसके भी लगभग सभी क्वेश्चन आप आराम से, ये देखिए 6 किताब मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कैसी, तो एक बुक हो ज्वाइन करके फिर आप कंप्लीट कोर्स है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये तो देखिए बात हो गई कोर्स किस प्रकार हो ज्वाइन करना है, किस प्रकार आप कर सकते हैं। ओके, और फिर अगर आप एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। अभी तक जो हमने 6 बुक कंप्लीट किए हैं, कंप्लीट क्वेश्चन है ना 6 बुक से, देखिए जो हम पुराने जो एग्जाम हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक बुक से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अमूर्त बिजनेस से 5% आते हैं। ये एक अलग बात है कि 2018 वाले पेपर में यहाँ से एक भी पर्सन वो नहीं आया था, लेकिन ये देखिए एक ही पेपर के अंदर वो ऐसा हुआ था। इसके बाद वापस से साइंस के डिपार्टमेंट की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर वापस से वही पहले जो पेपर होता था उसी प्रकार अमूर्त बिजनेस से 5 क्वेश्चन, रियल एनालिसिस से भी 5%। ठीक है, जो आपके 8 बुक थी उन 8 बुक से 5-5% ही पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है, ये बात अलग है कि जैसे मान लीजिए कोई बुक है उसमें से 4 पूछ लिए तो किसी में से वो 6 हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क वो नहीं आता है ना। 4 से कम कभी भी किसी भी बुक से क्वेश्चन वो नहीं पूछे गए हैं। अभी देखिए यहाँ पर आराम से आप मान के चलो कि देखिए पहले भी मैंने बहुत पहले जब स्टार्ट किया था अप्रैल के अंदर, जब भी मैंने वीडियो बनाया था कि मेरा टारगेट है लगभग 32 या 33 क्वेश्चन का। ठीक है, 32 या 33 क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उतना ही आप कर लेंगे, उसमें से भी आपको 40 में से 32 या 33 क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरी कोशिश है। यहाँ पर मैं 40/40 वो नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये देखिए मैं भी लिख सकता हूँ और आ भी जाएंगे पर्सन, है ना, लेकिन ये कम से कम मैं दे रहा हूँ कि हाँ आप इतना सोच के वो ज्वाइन करो कि 32 या 33% आपको मेरे नोट्सों में से वो मिल जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार से मैं उनको तैयार करवा रहा हूँ और इसी प्रकार से आपको मैंने पढ़ाया है कि आराम से वो मिल जाए। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से सभी चीज़ें एकदम हम एकदम सरल तरीके से समझते हुए आसान लैंग्वेज के अंदर, और लगभग 6 बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं, देखिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक वाइज, जैसे आपको पता है कि अमूर्त बिजनेस आपने एकदम अच्छे से कर लिए तो वापस से पढ़ने का कोई आपको जरूरत भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको पहले से पता है कि एकदम सब चीज़ें आपको एकदम आसान आती हैं और आप आराम से पर्सन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको बार बार हर एक जगह से इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये देखिए तभी वो सिलेक्शन होता है। अभी देखिए मैं देखता हूँ ना, एक चीज़ जो आपको आती है उसको हर एक जगह से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप है मतलब ये कर पा रहे हैं पर्सन जो आपने मैटर पढ़ा है वहाँ से, अगर आप कंप्लीट जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2016 का पेपर देखा, 18 का देखा आपने, फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखे, अगर उसकी कंप्लीट क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कंप्लीट का मतलब है कि एक आध पर्सन अगर आपसे नहीं भी होता है तो भी आपका काम वो चल जाएगा। अगर 4% आप आराम से वो कर पा रहे हैं तो आपको हर दूसरी जगह से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो भी आपके पास मटेरियल है उनका बार बार रिविजन करो, हो सकता है कि 5 में से 5 भी वो सही हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बात होगी कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ये से नहीं कि आप हाँ यहाँ पर ये 200 रुपये फीस है, ये 500 रुपये फीस है, मैं यहाँ से ये टेस्ट सीरीज ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ना ये कर लेता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, आपका टाइम है वो वेस्ट होगा। और वैसे ही आपको पता है कि अभी आप वो रीड को 1 महीना देंगे, उसके बाद आपके पास वो लगभग 4-5 है ना महीने का वो टाइम बचेगा, तो उसका आपको सदुपयोग है वो करना पड़ेगा। अब देखिए बात करते हैं किस प्रकार है ना ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फीस क्या है वो सुन लो। तो ये देखिए इसके अंदर आप देखेंगे तो 4 बुक थोड़ी सी आपके हों, है ना, लेंथ आप मान सकते हैं, जैसे अमूर्त बीजगणित है। ठीक है, मैं बता दूंगा, जैसे 4 बुक आपकी काफ़ी लेंथ है। देखिए मैंने जैसे ये देखिए कितने वीडियो बने थे, अमूर्त बीजगणित मेरी कंप्लीट हो चुकी है, 16 वीडियो यहाँ पर वो बने थे। लगभग कॉलेज वाला जो सिलेबस है उसके एक वीडियो की लेंथ आप मान के चलो कि लगभग आपको मिलेगी 80 से 100 मिनट। ठीक है, कोई वीडियो जैसे 80 मिनट का है, कोई वीडियो है वो 100 मिनट का भी है, तो 80 से 100 मिनट की वीडियो लेंथ आपको मिलेगी। ठीक है, और इसके 16 वीडियो बने थे। तो ये देखिए 4 बुक मैं लिख देता हूँ, 4 बुक थोड़ी सी है ना क्या है लेंथ है, इसके अंदर काफ़ी वीडियो बने हैं और काफ़ी मेरा टाइम भी लगा है, तो उसी हिसाब से मैंने फीस हो रखी है। तो अमूर्त बीजगणित, ठीक है, एक आपको पता ही ये देखिए कैलकुलस है ना, ये देखिए आपके पास अगली बुक ये देखिए कैलकुलस, इसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। जो मैंने पहले पढ़ाया था, जो पुराने वाला जो सिलेबस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अंदर मेरे 13 वीडियो बने थे। ठीक है, 13 वीडियो बने थे और इसके अंदर जो क्लासें हुई थी उसकी लेंथ आराम से आप मान के चलो कि लगभग 100 मिनट के आसपास एक वीडियो था, क्योंकि देखिए इसके अंदर
कुछ वैसे थ्योरम वगैरह तो है नहीं है ना, क्वेश्चन आंसर थे, एकदम इंटरेस्टिंग बुक थी, तो आसान भी थी, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी हो ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये देखिए एक कैलकुलस हो गई, एक आपकी अमूर्त बीजगणित हो गई, दो बुक तो ये हो गई। ठीक है, एक ये देखिए आपके पास है अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण है, ये भी काफ़ी लेंथी बुक है, इसके अंदर टोटल 15 वीडियो हैं और ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है एकदम, टोटल कंप्लीट सिलेबस मैंने इसका वो करवा दिया है। ओके, एक और लास्ट बुक ये देखिए आपके पास स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, ये बुक भी काफ़ी लेंथी है। यहाँ पर आपको जरूर ये 3 ही लाइनें वो लिखी हुई दिख रही होंगी, लेकिन ये काफ़ी लेंथी बुक है, इसके अंदर भी खूब सारा वो टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारी बाकी है, अभी इसको हमने नहीं करवाया। ठीक है, बाद में हम करवाएंगे। ओके, इसके अंदर हम जो आपकी ओल्ड बुक चलती थी ना वेक्टर वाली, याद है क्या आपको, है ना, ये देखिए वेक्टर आपकी जो बुक चलती थी ओल्ड बुक, वहाँ से हम इसको करेंगे और वहीं से पूरे के पूरे 500% यहाँ से वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बुक से हम इसको है वो कवर करेंगे, पूरे टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं, कंप्लीट जो एग्जाम्पल है, कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कंप्लीट वो करेंगे। और साथ में CBH पासबुक के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको सेंड किए जाएंगे, तो उससे आप और ज़्यादा प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। वैसे काफ़ी आसान बुक है, लेकिन थोड़ी सी लेंथी है, और इसके अंदर भी कुछ जैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट वो आंसर याद करने होंगे, वो तो हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो 4 बुक है ना, एक तो ये हो गई स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, एक आपकी ये देखिए अवकल समीकरण, एक आपकी ये कलन हो गई है ना कैलकुलस, इसके अंदर पुराने वाला सिलेबस मैं करवा चुका हूँ। नए वाले सिलेबस के अंदर ये देखिए जो भी आपके पास है, जैसे अनुवालोप जुड़ा है, केंद्र जुड़ा है, वक्रता तिर्य्या जुड़ा है ना, पदिक समीकरण जुड़ा है, ये सब टॉपिक मैं आपको अभी करवा दूंगा। पहले हमारा जो सिलेबस चल रहा है उस हिसाब से चलने दें, और लास्ट में ये सभी जो टॉपिक हैं वो मैं आपको वापस से वो करवा दूंगा। ठीक है, तो लगभग आप मान के चलो कि 13 क्लास तो पहले हो चुके हैं, और 5-7 क्लासें और हो जाएंगी, तो लगभग 20 के आसपास ये क्लासें हो जाएंगी। और ये देखिए एक आपकी अमूर्त बीजगणित है, तो इन 4 बुक की फीस तो है 300 रुपये पर बुक। ठीक है, 300 रुपये पर बुक। अगर आपको अमूर्त बीजगणित लेनी है तो 300 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये देखिए 3 बुक तो आपकी है ना, सॉरी 4 बुक तो कितने 300 रुपये फीस रखी गई है, और इसके अलावा जो भी आपका कॉलेज वाली जो इसके अलावा जो बुक है उनकी फीस है 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये के अंदर कोई भी बुक आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा ये 4 बुक है, इनकी फीस है वो 300 रुपये, क्योंकि आपको भी पता है काफ़ी लेंथी है, काफ़ी टाइम वो लगा है, और एकदम शानदार तरीके से मैंने करवाया। और ये मैं 100% दावे के साथ वो बोल सकता हूँ कि आपको 40 में से लगभग 32 या 33, ठीक है, अगर पर्सन इससे ज़्यादा आते हैं तो वही रेशो उसके अंदर भी आप मान के चलो कि लगभग 80% का मेरा टारगेट है कि 80% क्वेश्चन आपको कम से कम यहाँ से वो मिले। इसके अलावा हमारी जो टीचिंग मेथड है उसकी भी फीस है वो 250 रुपये रखी गई है, और उसके अंदर भी मेरा टारगेट है कि कम से कम आपको इस प्रकार से मैं मटेरियल दूं, क्योंकि उसके अंदर ये देखिए उस हिसाब से मैं मटेरियल वो तैयार करूंगा। अभी मैंने तैयार नहीं किया, लेकिन सभी जो किताबें मार्केट के अंदर आती हैं, है ना, और जो आपकी है ना बुक हैं, उन सब का मिश्रण करके एकदम शानदार तरीके से मैं मैटर आपको दूंगा। उसमें से भी आप मान के चलो कि लगभग 15-16 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि ये देखिए आप पुराने पेपर देखेंगे ना तो 2-3 तो परिभाषाएं पूछी जाती हैं। अभी देखिए जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जनरली एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं वो तो मैं आपको है ना दे दूंगा, लेकिन हो सकता है कि और कहीं से वो है ना परिभाषाएं पूछ ले। अब उसके आपको पता ही है कि परिभाषाएं बहुत सारी हैं, हर एक मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग वो परिभाषा दी है, तो कितनी तो आप याद करेंगे और कितनी मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये देखिए दोनों तरीके से आप वो देख सकते हैं। तो परिभाषाओं का मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, क्योंकि मैंने पेपर देखा, आप भी देखेंगे, लगभग आप मान के चलो कि 20 में से 2 आपको परिभाषाएं वो पूछी जाती हैं, और फिर 1-2 क्वेश्चन है वो आपके जनरल जो नॉलेज होता है, जनरल जो सेंस होता है उससे आपको सही करने पड़ते हैं। बाकी हमारी कोशिश रहेगी 15-16% यहाँ से, और लगभग 32 या 33 क्वेश्चन आपके जो कॉलेज वाला सिलेबस है उससे आपको 100% वो मिल जाएंगे। तो टोटल मिला के टारगेट मैं पढ़ाता हूँ तब भी आपको बताता हूँ, और आपका टारगेट भी होना चाहिए कि ये देखिए 3 चीज़ें हैं, एक तो आपका कॉलेज सिलेबस, एक आपका टीचिंग मेथड, और एक आपका इसके अंदर 9th हो 10th हो और जोड़ दो। ठीक है, इन तीनों से ये जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से देखिए 40 तो यहाँ से हो गए, 20 आपके टीचिंग मेथड के 60, और 10 क्वेश्चन ये हो गए। तो ये जो 70 क्वेश्चन है ना, इसके अंदर से आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 50 क्वेश्चन तो कम से कम वो सही करूँ। ठीक है, फिर देखिए आपका प्रेशर वो बिल्कुल भी हट जाएगा, और बहुत आसान है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे, जितना जोर आप 11वीं और 12वीं के अंदर लगाते हैं उससे अगर 50% जोर भी आपने कॉलेज वाले सिलेबस के अंदर वो लगा दिया, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका थोड़ा सा बेसिक वो ठीक होना चाहिए, जैसे थोड़ा नॉलेज आपको वो समाकलन का होना चाहिए, क्योंकि अगर समाकलन आपको नहीं आती है ना, फिर यहाँ पर भी आप कॉलेज वाली बुक के अंदर भी आप देखेंगे तो 2-3 बुक हैं उसके अंदर समाकलन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे अवकल समीकरण है, तो यहाँ पर बेसिक है वो चाहिए आपको, है ना, समाकलन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आराम से बहुत आसान है, 50% भी अगर आप इसको टाइम दे देते हैं, ये जो 70 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, तो आप मान के चलो कि इसमें से कम 50% आप सहयोग कर जाएंगे। ठीक है, और 50 यहाँ से होते हैं। फिर ये देखिए कुछ बुक और कुछ चैप्टर आपको भी आसान लगते होंगे 11वीं और 12वीं के अंदर, जैसे अलजेब्रा बहुत आसान है ना, त्रिकोणमिति आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए अवकलन भी बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं, वेक्टर बहुत